स्टूडेंट्स वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स कर रहे हैं। इसमें हमने बिग मूव कर लिया है और आगे इसके क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। इसमें चेतन दास हैं, ये अपनी फैमिली के साथ तब की स्टोरी है जब पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और इंडिया में आके दिल्ली में रहते हैं। पार्टीशन का टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। फिर दिल्ली में कुछ दिन तो आके ये टेंट में रहते हैं। फिर इनको यहाँ पर ज़मीन मिलती है, एक गाँव है दिल्ली के पास सोहना, वहाँ पर आकर ये रहते हैं। फिर उसके बाद इनकी चेतन दास बड़े हो जाते हैं, स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, इनकी भी शादी हो जाती है। फिर इनकी डॉटर्स भी होती हैं, उनकी डॉटर अपनी डॉटर की ये शादी कर देते हैं पलवल हरियाणा में। फिर इनके दो सन हैं राजू और मोंटू, उनकी भी शादी कर देते हैं। राजू तो वहीं गांव में रहते हैं। फिर ये अपना पक्का घर भी बनाते हैं वहाँ पर, पहले कच्चा घर होता था सोना विलेज में। फिर राजू तो अपने पुराने घर में ही रहते हैं वहीं गाँव में, पर घर को मेंटेन कर लेते हैं, पक्का बना लेते हैं। बट मोंटू जो है इनके यंगेस्ट सन, वो दिल्ली में आके रहने लगते हैं। तो अब ये चेतन दास और अपनी वाइफ के साथ कभी कभी घूमने अपने छोटे सन के यंगर सन के पास दिल्ली घूमने आते हैं। तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं वहाँ पर, गुड़गांव में जब निकल के जाते हैं वहाँ से। तो ये अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे इतना बड़ा चेंज आया। और अब ये चेतन दास पहले कहाँ 9 साल के थे, अब बूढ़े हो गए हैं और अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं। और ये भी याद करते हैं कि जो फ्रेंड्स इनके पाकिस्तान में वहाँ डेरा गाजी खान में छूट गए हैं, वो कैसे होंगे, अकेले होंगे, ठीक है, और किस तरह से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें आगे का वर्क करना है। हम आपको जो क्वेश्चंस आपको आज कराएंगे वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर इनको, इस काम को आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। इस वर्क को अपनी नोटबुक में कर लेना, जो क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं बेटा। तो इस कार्य को आप पूरा अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। हम आपको दिखा देते हैं, वेट अ मिनट बेटा। यस, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको शो करते हैं ये। यस, तो सबसे पहला पहले क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिए हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस। तो पीपल जो पहले यूज करते थे टॉयलेट, वो उसको क्लीन नहीं करते थे, बिकॉज दे थॉट दैट दैट 2 बार आ गया, दैट वाज अ डर्टी जॉब। ठीक है, कि ये डर्टी जॉब है, ये लोग सोचते थे। हैंस पीपल फ्रॉम बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट। तो लोग बस्ती से आते थे और क्लीन करते थे और टॉयलेट्स उठाकर ले जाते थे। पहले ऐसा होता था, घर के लोग साफ नहीं करते थे जैसे आज करते हैं। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन इट। तो आपको बताना है, यस देयर अ टॉयलेट इन माई हाउस, वी क्लीन इट। हम खुद ही क्लीन करते हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। आपका घर बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है वो आपको लिखना है। ब्रिक, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, वुड, आयरन रोड, ये सब यूज हुए हैं। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। आपका फ्रेंड का हाउस किससे बना है वो भी आप लिखना है। द हाउस ऑफ माई फ्रेंड आर ऑल्सो मेड विद सीमेंट, सैंड, ब्रिक, आयरन, क्योंकि आजकल तो सब इसी से बने हैं। देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का हाउस कैसा होगा भाई, और वो पक्का बनाएंगे। दे विल लिव इन स्काई क्रैपर्स मेड विद आयरन एंड सीमेंट। वो और अच्छा स्टैंडर्ड मॉडर्न घर बनाएंगे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव वैन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कहाँ रहना पसंद करते हो। आई वुड लाइक टू लिव इन मेट्रोपोलिटन सिटी, यानी बहुत बड़ी सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, उनमें रहना पसंद करते हो। आप कहाँ रहना पसंद करते हो, आप खुद से भी लिख सकते हो अपने आंसर्स। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लिव लाइक। आप कैसा घर पसंद करते हो। आई वुड लाइक टू लिव इन बंगला। आप कैसा पसंद करते हो, आप भी लिख सकते हो। ओके, you had written about the things that your grandparents house was made of, has some of the same kind of material been used in your house, name them। बहुत सारे ऐसे मटेरियल, नो those material has not been used in my house except the wooden doors and window। देखो बिल्कुल सही बात है, ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस ऐसा नहीं होता था हमारे जैसा आज का हाउस है। बस उनके और हमारे हाउस में तो एक ही चीज़ है, बस वुड होता था। वुड उनके घर में भी होता था, विंडो और डोर होता था, और आज हमारे घर में भी होता है। बस वे वुड का कॉमन है, बाकी उनका मिट्टी का ये सब का होता था, और हमारा ब्रिक्स का और सीमेंट ये सब हैं। पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डू। फॉर एग्जाम्पल वर्क हु वर्क विद, तो ये आपको लिखना है। जो भी लोग अलग अलग काम करते हैं वो अलग अलग उनके नेम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे बढ़ई किसे कहते हैं, बढ़ई कहते हैं जो आपके कारपेंटर होते हैं। नाउ ठीक है, ये लुक एट द पिक्चर, इसको हटा दिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसको
और ये बेटा इसको हटाते हैं, 1 मिनट, इसको हम हटा ही देते हैं बेटा, वेट 1 मिनट, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको एडिट करना है। यस, इसको एडिट कर देते हैं। यस, हाँ तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कर रहे थे, तो अब नीचे उसको क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। ठीक है, संत क्वेश्चन थे, जो पर्सन वुड का काम करता है, कारपेंटर, लोकली उसको बढ़ई जाना जाता है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन, डिफरेंट पीपल डिफरेंट वर्क करते हैं, अपने टूल के नाम से उनको जाना जाता है। तो हमने टेबल दिया है, ये आपको याद रखना है। मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ठीक है, देखिए मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड का काम जो करता है, टूल, हैमर, स्पेड, आयरन पैन यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैसन कहते हैं। ठीक, जो ये काम करता है मिस्त्री। फिटिंग ऑफ पाइप जो करता है, पाइप कटर और पिलर का काम करता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो करता है, वायर स्क्रू ड्राइवर का काम करता है, उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो ये आपको बताना है। वेयर डू दिस पीपल लिव, ये सब लोग कहाँ रहते हैं, तो ये सब लोग कंस्ट्रक्शन प्लेस में कुछ आप जो है रहते हैं, और उनके आसपास ही रहते हैं, उनके घर भी ठीक से नहीं होते हैं, बिकॉज ये सब लोग जो हैं गरीब होते हैं। व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। डिफरेंट मटेरियल वर यूज एट डिफरेंट टाइम, उनको लिस्ट करके लिखना है। देखो अलग अलग मटेरियल अलग समय पे यूज किए जाते थे। पहले लोग मड, बम्बू, स्ट्रॉ, रोप्स ये सब यूज करते थे। फिर वुड, नट एंड बोल्ट, बम्बू, आयरन रोड ये सब यूज किए जाने लगा। फिर सीमेंट, सैंड, आयरन रोड, वुड ये यूज किया जाने लगा। फिर सीमेंट, सैंड, आयरन रोड, मार्बल, प्लास्टिक ये अब यूज किए जाने लगा। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ है, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ओके स्टूडेंट, ये सभी वर्क आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। दैट इज इट फॉर द डे, गुड बाय।